हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? ट्वेल्थ वालों, पढ़ाई वढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी है? मौज। तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, ऐसे ही अपन चीजों को कवर करते रहेंगे और अपन एक दिन बढ़िया से एकदम कंप्लीट सिलेबस के साथ इस चीजों को एंड करेंगे, ठीक है ना? तो कल अपन ने कुछ पढ़ा था, ध्यान आ रहा है प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था यार? रिएक्शन विद HI वगैरह पढ़ा था, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ा था। कुछ ध्यान आ रहा है भाई कि भूल रहे हो? हाँ, फिर पढ़ा था अपन ने SNAR, ध्यान आया? SNAR, चलो एक बार SNAR अपन लास्ट टाइम में अपन पढ़ के गए थे, एक बार मारते हैं रिवीजन। SNAR का मतलब क्या था? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या मतलब था इसका? AR फॉर एरोमेटिक, SN फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हुआ? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बता रखी थी बच्चों कि इसमें बेंजीन रिंग में हैलाइड तभी रिप्लेस होगा जब हैलाइड के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हाईली डीएक्टिवेटिंग जैसे NO2 टाइप के ग्रुप लगे होंगे, विल अटैच। समझ में आई बात? मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर मेरे पास NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है या पैरा पोजीशन पे है, तभी ये हैलाइड रिप्लेस हो सकता है। कब? जब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। तो बहुत अच्छे से सीखा था बच्चों कि सबसे पहले यहां पर क्या होता था, सीधे अटैक करके ये इसको निकालता नहीं था, ये बनाता था कार्बे एनायन, और ये एनायन रेजोनेंस करता था, और रेजोनेंस करने के बाद पोजीशन ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव आता था। अब सोचो अगर नेगेटिव को -M ग्रुप मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। सोचने में समझ में आ रही है? क्योंकि यार उसकी नेगेटिव की स्टेबिलिटी क्या चाहता है? वो इंक्रीज करना चाहता है। जितनी ज्यादा नेगेटिव की स्टेबिलिटी होगी उतनी रिएक्शन की स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? अच्छी होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर NO2 ग्रुप की बात करें तो NO2 ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है तो वहां पर हैलाइड इजिली रिप्लेस हो सकता है। तो बताओ, हैलाइड इजिली रिप्लेस करने के बाद मैं क्या लिख दूंगा? OH ग्रुप लिख दूंगा, या तो NO2 यहां पे होगा, हो सकता है। मैंने क्या किया, अगर पैरा की जगह मैंने दोनों जगह NO2 लगा रखा है, ऑर्थो पे भी लगा रखा है, पैरा पे भी लगा रखा है, तो दोनों जगह NO2 तो लगा ही रहेगा, और हैलाइड की जगह क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही थी? कल अपन ने सीखा था बहुत अच्छे से। तो चलो एक एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या यहां पर KCN का मतलब क्या हुआ? K प्लस CN माइनस। ऑर्थो पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप है या पैरा पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप है तो वहां SNAR पॉसिबल है। तो यहां रिएक्शन कौन सी पॉसिबल है? SNAR। सीधे CN क्या करेगा? इस हैलाइड को रिप्लेस कर देगा। तो बताओ मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके का। क्लियर समझ में आता है? तो अपन ने SNAR बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, ठीक है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ ली थी, HI की रिएक्शन पढ़ ली थी। तो जल्दी से एक HI वाला करके दिखाओ जरा, देखें कर पा रहे हो क्या? मान लो मेरे पास यहां पे एक ऐसा ईथर होता और मैंने रिएक्शन कराई HI के साथ। रिएक्शन कराने पे क्या होता था बच्चों? सबसे पहले आपको पता है ये दो तरीके से मैकेनिज्म होती थी। SN2 भी हो सकती है, SN1 भी हो सकती है। क्यों बच्चों? क्योंकि SN2 होती थी, वहां पर ग्रुप्स लगे होते थे, और यहां SN1 होगी क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है कि कार्बोकैटायन अच्छा बन सकता है। तो बताओ मुझे बच्चों, यहां पर कार्बोकैटायन बनना चाहेगा, इसका मतलब I किसको दोगे? इसे। H किसको दोगे? इसे। मैंने आपको सारी ट्रिक के बारे में बताई थी, सब कैसे डील करेंगे उसके बारे में मैंने बात किया था। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि एक्चुअल में हम कैसे इसके प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से होता, तो मैं ये सोचता कि यहां पर अगर HI होना है तो बताओ HI अगर रिएक्शन के बाद करेगा तो यहां पर क्या SN2 फॉलो होगी? क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन ना तो यहां अच्छा बनेगा और ना ही यहां अच्छा बनेगा। जब कार्बोकैटायन अच्छा नहीं बनेगा तो हल्के वाले को क्या देना है? हैलाइड। क्योंकि हैलाइड अटैक करेगा तो कहां अटैक करना चाहेगा? जहां लेस हिंडर्ड हो। और H किसको दोगे? इसको। तो सिंपल सी बात है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। मैकेनिज्म मैंने सिखा रखी है आपको कि कैसे यहां पर मैकेनिज्म फॉलो होती है।
तो क्लियर, आपने HI की भी रिएक्शन अच्छे से सीख ली थी। क्लियर बात समझ में आती है? तो चलो इसके आगे अपन पढ़ते हैं। आज अपने पास एक और रिएजेंट लेकर मैं आया हूं और वहां पर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है। जैसे हम HI की रिएक्शन करा रहे थे बच्चों, वैसे ही हम ईथर की क्या कराने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस। ईथर की क्या कराने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस। तो लिख लो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का मतलब क्या हो बच्चों, कि यहां पर ईथर जो बना हुआ है, जो भी ईथर है मेरे पास, जो भी ROR है, ये एक्चुअल में क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस इजीली हो सकती है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये सिंपल सी बात है, जैसे H और OH जुड़ने हैं, जैसे आपको मैंने H और I सिखाया था, सेम वैसे ही आपको क्या करना है, H और OH के बारे में भी सोचना है। जैसे मैंने HI बताया था, सबसे पहले क्या होता था, O का लोन पेयर H+ लेता था। H+ लेने के बाद यहां पर क्या होता था बच्चों, या तो SN2 अटैक होता था या तो SN1 रिएक्शन फॉलो होती थी। SN1 रिएक्शन तब फॉलो होती थी जब वहां पर कुछ ऐसे रिएक्टेंट हो जहां कार्बोकैटायन क्या हो, बढ़िया हो। तो सिंपल सी बात है, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, एक तरफ H और एक तरफ OH मिलेंगे, तो यहां पर बनता है बच्चों अल्कोहल। क्या बनता है, अल्कोहल फॉर्म होता है। क्लियर है? तो ये रिएक्शन कुछ वैसी ही है। अब इसको यहां पर पढ़ना ज्यादा इजी है, इसे हम अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहां पर मैकेनिज्म वैसी है, चीजें वैसी है, जैसा हमने सीख रखा है कुछ वैसा ही करना है, इसलिए अपन इसको यहां पर खत्म करेंगे। तो बताओ यहां पर सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं ROR की बात करूं, तो मैंने मान लो एग्जांपल ले लिया CH3OCH3, रिएक्शन कराई मैंने H+ वाटर से। तो सबसे पहले O क्या करेगा बच्चों, H+ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या सिंपल सी बात समझ में आती है? H+ लेने के बाद क्या यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये CH3 कर लेगा। अब बताओ, अगर ये चाहे तो ये SN1 कर सकता है और चाहे तो SN2 कर सकता है, लेकिन SN1 यहां बहुत बेकार होगी। क्यों बहुत बेकार होगी? क्योंकि बताओ प्राइमरी कार्बोकैटायन कभी बनना चाहेगा नहीं, इधर भी क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। इसका मतलब यहां कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, SN2। तो अब क्या करेगा, अब वाटर अपने प्रेजेंस दिखाएगा और अटैक करेगा और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। जैसे वहां I- अटैक कर रहा था, यहां पर कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा। तो मुझे बताओ यहां पर क्या बन जाएगा, CH3OH और इसके साथ भी CH3OH, और बताओ क्या बन जाएगा, 2CH3OH। कंफ्यूज ना हो, यहां पर वाटर ऐड होगा तो H+ अपने आप रिमूव हो जाएगा O को स्टेबल करने के लिए। क्लियर बात समझ में आती है? जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं यहां पर है CH3 है और मैंने अब रिएक्शन कराई D2O, मतलब क्या है, D+OD-। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आती है। तो सबसे पहले क्या करेगा, सिंपल ये एसिडिक D ले लेगा। एसिडिक D लेने के बाद क्या मेरे पास यहां पर D लग जाएगा और कार्बोकैटायन आ जाएगा बच्चों। अब क्या करेगा, OD-। ये सोचेगा कि अगर इसको SN1 करनी है तो कार्बोकैटायन अच्छा बनना चाहिए, ना यहां अच्छा बनेगा और ना यहां अच्छा बनेगा। क्या सिंपल सी बात समझ में आती है? तो रिएक्शन क्या फॉलो होगी, SN2। तो रिएक्शन SN2 फॉलो होगी तो कहां अटैक करेगा, जहां लेस हिंडर्ड हो। यहां सेकेंडरी है, यहां प्राइमरी है, तो बताओ अटैक कहां करेगा, यहां। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये OD और CH3OD। क्या समझ में आता है? क्लियर बात समझ में आती है कि कैसे कैसे प्रोडक्ट मैं यहां पर बना रहा हूं। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में सिंपल सी बात है, एडिशन किसका हो रहा है, H और OH का। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा ये देखना है कि अगर SN2 होगी तो OD और HD ये किस में जोड़ेंगे, इन्हीं चीजों को यहां पर हमें सीखना है। तो देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास एक और SN2 रिएक्शन कराता हूं मैं आपके सामने। मान लो ये है और मैंने क्या किया, मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। मैंने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दी। तो मुझे पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन का ही बॉन्ड टूटेगा। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा। सही बात है। यहां बताओ रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 या SN2।
मैंने आपको HI में बता रखा है SN1 तब फॉलो होगी बच्चों जब ये R में मैं कह सकता हूं R और R' माइट बी कैसे होने चाहिए बच्चों, या तो ऐसा एलाइलिक हो करेक्टर हो क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन बहुत अच्छा बनेगा बच्चों, टर्शरी हो यहां पर कार्बोकैटायन बहुत अच्छा बनेगा बच्चों, एलाइलिक है यहां भी रेजोनेंस मिलेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास 2 फेनिल लगे हैं तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके के अगर कोई ग्रुप हमें मिलते हैं जहां इसके पास कार्बोकैटायन अच्छा बने, वहां हमेशा क्या होगी, SN1 होगी। क्लियर बात समझ में आती है क्या? बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो बताओ मुझे यहां पर ऐसी कोई प्रॉपर्टी दिख रही है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या फॉलो होगी, SN2। और SN2 में आप क्या करोगे, आप हमेशा वो बॉन्ड तोड़ोगे जिधर हिंड्रेंस कम है। बताओ इधर हिंड्रेंस कम है या इधर, इधर, तो बॉन्ड इधर तोड़ोगे। अब बताओ O क्या चाहिए, O को चाहिए H, O को तो OH दे नहीं सकते हो, O को OH दोगे तो OOH बन जाएगा। क्या मतलब भाई, O को क्या दोगे H और बाकी को क्या दोगे OH। क्यों ऐसा किया, समझ भी सकते हो क्यों ऐसा किया। लोन पेयर लेगा, बाद में SN2 अटैक होगा तो वाटर का अटैक लेस हिंड्रेड कार्बन पे होगा, मोर हिंड्रेड पे नहीं होगा। तो बताओ बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा, ये OH और मैथिल के साथ OH। क्या क्लियर बात समझ में आती है? चलो एक बार अच्छा सा क्वेश्चन करो, मेरे को बताओ। यहां है O18 और मैंने यूज किया H+ वाटर। इसका मतलब अब बताओ रिएक्शन में कहां से तोड़ोगे, यहीं से तोड़ोगे। पता चल रहा है SN2 रिएक्शन है, H किसको दो दोगे ये, और OH किसको दो दोगे यहाँ। ये O है 16 मॉलिक्यूलर वेट का और ये है 18, आइसोटोप होते हैं बच्चों ये। तो बताओ अब क्या बन जाएगा, O18H यहां आ जाएगा और इसके साथ 16 वाला O आ जाएगा। इस तरीके से वो कंफ्यूज करता है कि आपको करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा ग्रुप हो जाए। अब मुझसे किसी ने कहा ये 18 है, मुझसे किसी ने कहा इसकी हाइड्रोलिसिस करो, तो मुझे बताओ बॉन्ड कौन सा तोड़ूंगा। जब मुझे पता है कि ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, इसका मतलब यहां फॉलो क्या होगी, SN2, और SN2 फॉलो होगी तो मैं कौन सा बॉन्ड तोड़ूंगा, जिधर लेस हिंड्रेड है, और H किसको दूंगा, ऑक्सीजन को, और OH किसको दूंगा, कार्बन को। क्या सिंपल समझ में आता है? तो बताओ मेरे पास फाइनल क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे O के साथ 18 वाला H आएगा और इसके साथ बच्चों 16 वाला O आएगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो जहां जो नोटेशन दिया है आपको वैसा नोटेशन ही करना है। चलिए कुछ SN1 के लिए कर लेते हैं क्वेश्चन। आपको पता है SN1 के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होता और मैंने यहां पर हाइड्रोलिसिस कराई है। तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद मुझे बताइए कार्बोकैटायन कहां लगना चाहेगा। क्या यहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल है? नहीं, लेकिन यहां पर स्टेबल है। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, रिएक्शन होगी SN1। क्लियर बात समझ में आती है? SN1 रिएक्शन में क्या करोगे, इसी बॉन्ड को तोड़ोगे। अब पॉजिटिव है तो पक्की बात है O को क्या दोगे H और बाकी को क्या दोगे OH। तो बताओ मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ मेरे पास ये अल्कोहल और ये अल्कोहल बन जाएगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? नोट करो बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो किस तरीके से हमने हाइड्रोलिसिस यहाँ पर सीख रहे हैं, क्या आपको क्लियर हो रहा है? सिंपल है, जैसे HI किया था वैसे ही हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? सिंपल, ठीक है ना। तो ईथर का हाइड्रोलिसिस अगर आपको करें तब भी आप सीख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से करें इसको। मेरे पास मान लीजिए कुछ इस तरीके का ग्रुप लगाओ और मुझे किसी ने कहा हाइड्रोलिसिस करो और ये ऑक्सीजन है 18 मॉलिक्यूलर वेट का। अब बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए कोशिश करिए। सबसे पहले आप क्या सोचोगे, सबसे पहले आप ये सोचोगे कि क्या SN1 हो सकती है या SN2 हो सकती है। अगर आपको क्लियरली पता चल गया हो कि ये कार्बोकैटायन बहुत अच्छा है, ये कार्बोकैटायन अच्छा नहीं है,
तो ये अच्छा है, इसका मतलब मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, SN1, और इसे दे दूंगा H और इसे दे दूंगा OH। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई? तो बताओ मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगा? मेरे पास फाइनली बन जाएगा OH और इधर बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये OH कौन सा है बच्चों? 18 वाला कौन सा है? ये 18 वाला है, इसका मतलब मैं इसे 18 वाला दे दूंगा। तो इस तरीके से वो आपसे गलती करवा सकता है, 18 इसको भी दे सकता है और 18 उसको भी दे सकता है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि 18 किधर जाएगा। क्या समझ में आती है बात? चलिए एक दो एग्जांपल और करें। यहां पर ऊपर में देखें, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप है और मुझसे किसी ने कहा कि यहां पर मुझे हाइड्रोलिसिस करनी है। अब ध्यान से करिएगा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। SN1 होगी या SN2 होगी? ट्राई करिए। ट्राई करते रहिए बच्चों और मुझे बताएं कि क्या होगा। रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? समझाइए मेरे को जल्दी से, फटाक से। क्लियर? तो चलिए, यहां पर क्वेश्चन था, तो मुझे बताओ SN1 होगी या SN2? क्या आपको पता है SN1 होने के लिए कार्बोकैटायन स्टेबल बनना चाहिए, और कार्बोकैटायन स्टेबल बनना चाहिए, तो यहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल बिल्कुल नहीं बनता, यहां पर भी बिल्कुल नहीं बनता, इसका मतलब फॉलो होगी SN2। क्या SN2 में कभी भी न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर सकता था? नहीं। इसका मतलब मैं कौन सा बॉन्ड तोड़ूंगा? ये वाला तोड़ूंगा, ये वाला नहीं तोड़ूंगा। समझ में आता है क्यों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ना ही HI-SN2 रिएक्शन होती थी, तो ना ही ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्योंकि SN2 के लिए जरूरी क्या है? कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड, हैलाइड कभी भी डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होना चाहिए। देखो यहां पर कभी अटैक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? O को क्या दे दोगे? H, बाकी को क्या दे दोगे? OH। क्या क्लियर समझ में आता है? तो बताओ यहां पर मैं क्या करूंगा, ये बन जाएगा फिनॉल और ये है 18 वाला फिनॉल, और ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये अल्कोहल 16 वाला है। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए ये करते हैं। यहां पर क्या यहां रिएक्शन पॉसिबल है? पहले तो मुझे ये बताइए, तो मैं आपको आंसर करूंगा यहां रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही इधर अटैक हो सकता है और ना ही इधर अटैक हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है। ये बताने की जरूरत बार बार मेरे ख्याल से नहीं है। यहां पर बताएं, यहां ब्रेड्स रूल फॉलो नहीं करेगा, यहां पे सिंपल सा मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या अटैक हो सकता है? नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन है, और ये क्या है? ब्रिज हेड कार्बन है, तो यहां पर भी रिएक्शन नहीं होगी। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो इस तरीके से कैसे हमने ईथर का हाइड्रोलिसिस किया डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, तो क्या आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? पक्की बात है? तो चलिए एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं कि हो सकता है अच्छे एग्जाम्स में स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछ लेता है बच्चों। अच्छे एग्जाम्स में क्या करता है? स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछ लेता है, तो उसको भी अपन सीख लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास अब कुछ इस तरीके का अल्कोहल लगा हुआ है, सॉरी ईथर लगा हुआ है, यहां पर कुछ इस तरीके का लगा हुआ है ईथर। अब मुझे बताएं कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब बहुत ध्यान से करना है अपने को, अपन को मैकेनिज्म सारी पता है, अपन को ध्यान से करने की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान से। तो ध्यान दो, क्या यहां SN1 होगी या SN2 होगी? पहले तो मुझे ये बताओ। बहुत बढ़िया, यहां पे क्या होगी? SN1 होगी। क्यों होगी? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन पे अगर प्लस लग जाए तो ये पॉजिटिव इसके साथ क्या कर सकता है? रेजोनेंस कर सकता है। बच्चों बहुत अच्छी कंडीशन है। यहां पर पॉजिटिव नहीं लगेगा, इसका मतलब SN1 होगी तो किस तरफ से होगी? इस तरफ से। तो अटैक इस कार्बन पे हुआ ही नहीं, और जब अटैक इस कार्बन पे हुआ ही नहीं तो बताओ जो HOH मैं दूंगा, क्या यहां मैं कह सकता हूं कि ये जो H लेगा ये वेज पे ही लेगा, डैश पे नहीं लेगा? डैश पे कब आता? डैश पे तब आता जब यहां पर अटैक होता। ध्यान दो, यहां अगर अटैक होता तो एंटी अटैक होता, क्योंकि SN2 अटैक क्या होता है? बैक अटैक होता है। तो वहां पर अब OH कहां आता? डैश में आता। लेकिन जब यहां रिएक्शन हुई ही नहीं
रिएक्शन कहाँ हुई है, यहाँ हुई है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट में यहाँ रिएक्टेंट में जो बन रहा है, क्या ये वेज का वेज ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन यहाँ नहीं हुई है, यहाँ हुई है। क्लियर, समझ में आता है। इसकी बात करें तो यहाँ SN1 हुआ है, SN1 हुआ है तो ये वेज में OH आ सकता है और डैश में भी OH आ सकता है। तो बताओ यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फेनिल के साथ यहाँ पर वेज में भी OH आ सकता है और फेनिल के साथ यहाँ पर डैश में भी OH आ सकता है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि SN1 में इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। क्लियर बात समझ में आई, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपके सामने बना दिए। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आंसर के बारे में। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करें आप स्टीरियो से रिलेटेड, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ D है, यहाँ वेज में O है और यहाँ पर भी ऐसे मैंने सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन है H प्लस वाटर और ये 18 है बच्चों, 18 वाला ऑक्सीजन है। अब बताएं मुझे, अगर प्रोडक्ट बनेगा तो वेज में OH आएगा या डैश में OH आएगा। डैश में OH आएगा तो 18 वाला आएगा या 16 वाला आएगा, आपको सोचना है। चलिए दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए बच्चों, ध्यान से, गलती नहीं कर रही है, दिमाग चलाइए। क्या आप सही सोच पा रहे हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा ऑक्सीजन का H प्लस लेना। उसके बाद मुझे समझ में आया कि यहां पर भी कार्बोकैटायन अच्छा नहीं है, यहां पर भी कार्बोकैटायन अच्छा नहीं है। इसका मतलब अटैक कौन सा होगा, SN2। और बच्चों मुझे बताओ, यहां पर अगर कुछ ऐसा बन गया, O पे पॉजिटिव आ गया और ये H है और यहां पर कुछ इस तरीके से है, तो अब मैं जब वाटर का अटैक करूंगा बच्चों, तो वाटर का अटैक कहां करूंगा, जो लेस हिंडर्ड होगा। ध्यान से देखो, यहां कार्बन नहीं है, यहां ड्यूटेरियम है और यहां पर बच्चों कार्बन कार्बन है, तो अटैक इजिली कहां हो सकता है, यहां। तो बताओ जब ये बैक अटैक करेगा तो अब ये OH कहां आएगा, इस कार्बन पे, और O18 वाला OH कहां जाएगा, इस वाले के साथ। क्या समझ में आता है क्लियरली? तो मुझे बताओ, क्या मेरे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बच्चों, वो प्रोडक्ट बनने वाला है, वेज में OH था तो जब एंटी अटैक होगा तो कहां पे OH आएगा, डैश में, और यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, O के साथ H, और ये O कौन सा है, 18 वाला O है। क्या क्लियर समझ में आया कि कौन 16 वाला है, कैसे वेज में आएगा, कैसे डैश में आएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? तो चलिए इस टॉपिक को यहाँ खत्म करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर आप अच्छे से सीख चुके हैं कि यहाँ पर दोनों टाइप की रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। कैसे होती है ये भी आपने यहाँ पर सीख लिया। चलिए अब हम आपको दूसरी रिएक्शन पढ़ाने आ रहे हैं, एल्किल हैलाइड से रिलेटेड है। यहाँ पर जो दूसरी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, लुकास रिएजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या है, रिएक्शन कैसे होती है, इसको समझें। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है ये, या आपसे पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग फॉर्म में, बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैच द फॉलोइंग फॉर्म में पूछ सकता है, नीट वाले बच्चों के लिए ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कौन लुकास टेस्ट जल्दी देगा, कौन देर में देगा, कौन कैसे देगा। तो सबसे पहली बात है, ये जो लुकास टेस्ट हम करते हैं, ये लुकास रिएजेंट टेस्ट अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। डिस्टिंग्विश करने के लिए ये किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है। यहां पर ध्यान दें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को बच्चों डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर हम कौन सा टेस्ट करते हैं, लुकास रिएजेंट। अब देखिए कि यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से, अब ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर लुकास रिएजेंट जो होता है वो होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक Cl2, ZnCl2। ZnCl2 एक क्या है, लुईस एसिड है। क्या है ये, लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर, उसे क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। क्लियर बात समझ में? एसिड को हम दो तरीके से समझते थे, एक तो H प्लस डोनर, अब H तो है नहीं, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो लुईस एसिड की तरह इसको यूज करते हैं। और क्या होता है अब समझिए,
कोई भी ROH है, कोई भी अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन हो रही है कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, मैकेनिज्म अगर आपको थोड़ा सा सीखनी हो तो मैकेनिज्म सीखने से पहले इसके प्रोडक्ट के बारे में ध्यान दें। यहां पर सिंपल क्या होता है, ये अल्कोहल रिलीज होता है, अल्कोहल की जगह रिप्लेस होता है यहां पर ये हैलाइड, ये हैलाइड यहां पर क्या होता है, रिप्लेस होता है। तो यहां पर ओवरऑल जो हैलाइड बनेगा वो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड बनाने की एक ये भी प्रोसेस है कि यहां से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब क्या होता है, जरा मैकेनिज्म में ध्यान दो तो और अच्छे से हम चीजें समझ जाएंगे। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ROH के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास लोन पेयर है काफी, और मेरे पास है लुईस एसिड और वो क्या है ZnCl2। अब ये ZnCl2 क्या करता है, ZnCl2 एज अ लुईस एसिड वर्क करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो सोचो बनेगा क्या, O के साथ ये H है ही, ZnCl2 एक्सेप्ट किया तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। क्लियर बात समझ में आती है। अब ध्यान देना यहां पर क्या होता है बच्चों, ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह क्या होता है, रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या बनता है यहां पर R+। अब ध्यान दो, एज अ कार्बोकैटायन बन रहा है, इसी स्टेप को बोलते हैं RDS स्टेप। कौन सी सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होती है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन सबसे स्लोवेस्ट स्टेप यहां पर कौन सी होगी, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और बाद में क्या होता है, बाद में Cl- इसके साथ अटैक करके RCl बना लेता है। तो सिंपल सी बात ये मुझे समझ में आई कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहां मैं लिख सकता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है तो बताओ क्या कभी भी प्राइमरी अल्कोहल कार्बोकैटायन बनाने के बाद स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के बेसिस पे हम यहां पर टर्बिडिटी बताते हैं। टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी का मतलब होता है, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां एक क्लाउडीनेस आती है। मतलब एक समझ लीजिए कि एक पूरा साफ पानी है, उस साफ पानी में हल्का सा ऐसापन आ गया कि आपको अब पानी के आर पार नहीं दिख रहा है, आपको पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है, उसके अंदर गंदगी आ गई है, क्लाउडीनेस आ गई है। तो उस क्लाउडीनेस को पहचानने के लिए यहां पर ये टेस्ट किया जाता है। अगर क्लाउडीनेस बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, तुरंत आ रही है, तो तुरंत रिएक्शन का मतलब जल्दी रिएक्शन हो रही होगी, और जल्दी रिएक्शन हो रही होगी इसका मतलब कार्बोकैटायन बहुत अच्छा बन रहा होगा। इसीलिए बच्चों यहां पर टर्शरी अल्कोहल जो होता है ये इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब तुरंत, इंस्टेंट टर्बिडिटी, तुरंत रिएक्शन देता है ये, तुरंत टर्शरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो बताओ टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे तगड़ा बनेगा। अब बात आती है सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ बात की जाए तो ये कुछ 5 से 7 मिनट तक ये काम करता है और उसके बाद ये टर्बिडिटी देता है। तो इसकी टाइमिंग क्या है, 5 to 7 मिनट। अगर मैं यहां पर टर्शरी की ओर प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल यहां पर रिएक्शन नहीं देता है, और अगर देता भी है तो अप्रोक्सीमेट 30 मिनट का टाइम लेता है। कितना लेता है, 30 मिनट। तो सिंपल सी बात अपन ने यहां पे क्या सीखी, मेरे पास ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2 के प्रेजेंट में रिएक्शन हो तो तुरंत समझना ना ये कौन सी रिएक्शन है, लुकास टेस्ट है। लुकास रिएजेंट किसके लिए देखा जाता है, लुकास रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में यूज किया जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो वहां कार्बोकैटायन अच्छा नहीं बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़ा अच्छा बन रहा है और टर्शरी में बहुत अच्छा बन रहा है। और मैकेनिज्म में हमने देखा अल्कोहल सबसे पहले ZnCl2 से वर्क करता है और R+ बनाता है। R+ बनना ही ये क्या है, RDS स्टेप, और बाद में ये Cl- क्या करता है, अटैक कर देता है। ये Cl- कहां से आया, HCl से।
क्योंकि यहां पर O है, ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, H+ ले लेगा और बचेगा क्या, Cl-, और ये Cl- क्या करेगा, इससे अटैच हो जाएगा। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ, क्या इस रिएक्शन में मेनली हमें क्या देखना था, अगर मेरे पास कार्बोकैटायन भयंकर स्टेबल बन रहा है तो क्या वहां पर लुकास टेस्ट हो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। टर्बिडिटी हम कैसे बताएंगे, 5 मिनट में है, तुरंत है, या 30 मिनट में है? अल्कोहल की डिग्री देख के। और अल्कोहल की डिग्री कैसे देखते हैं, क्या सबको पता है? जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हो, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हो, उस कार्बन की जो भी डिग्री होगी वही अल्कोहल की डिग्री होगी। जैसे ये कार्बन से ये OH जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, 1 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन की डिग्री क्या है, 2, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 2 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन की डिग्री क्या है, 3, इसलिए मैंने लिख दिया 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत क्यों देगा, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन बहुत बढ़िया बनेगा, इसलिए इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगी। सेकेंडरी अल्कोहल में कितना टाइम लगता है, 5 to 7 मिनट, और प्राइमरी में बच्चों 30 मिनट या बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कभी कभी ये रिएक्शन भी नहीं देना चाहता है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन कभी बनना नहीं चाहेगा। समझ में आ गया? लुकास रिएजेंट समझ में आ गया? चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि लुकास रिएजेंट के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो, तो अपने को ये समझ में आया कि लुकास टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिंपल, हमें डिग्री ऑफ अल्कोहल देखना है, और डिग्री ऑफ अल्कोहल के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि यहां पर जो टर्बिडिटी है वो टर्बिडिटी कितने टाइम में आने वाली है। क्या क्लियर बात समझ में आ गई आपको? चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहले क्वेश्चन मुझे आप ये बताओ कि यहां पर सबसे पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्रोडक्ट बनने के बाद टर्बिडिटी टाइम बताओ, टर्बिडिटी टाइम। चलिए फटाक से करिए। होता क्या था बच्चों, अल्कोहल को रिप्लेस करके क्या लगता था, हैलाइड, और अल्कोहल को रिप्लेस करके अगर हैलाइड लग रहा है तो क्यों लगता था, क्योंकि वहां कार्बोकैटायन फॉर्म होता था, और कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद Cl- क्या करता था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था। तो मुझे बताओ, क्या ये अल्कोहल जब बनेगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा? तो सबसे पहले क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन के बाद ये क्या बन जाएगा बच्चों, Cl। तो मुझे बताओ टर्बिडिटी टाइम में कितना लिख सकता हूं, 5 to 7 मिनट। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या समझ में आ गई बात समझ में? चलो जल्दी से एक और बताओ। मान लो यहां पर ये है और ये है, ऐसा कुछ, यहां मैंने रिएक्शन कराई, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंट ऑफ ZnCl2, प्रोडक्ट बन रहा है P। प्रोडक्ट के बारे में बताओ और टर्बिडिटी टाइम बताओ, प्रोडक्ट बताओ और टर्बिडिटी टाइम भी बताओ। चलो, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या मुझे पता है कि यहां हैलाइड रिप्लेस होगा, सॉरी अल्कोहल रिप्लेस होगा किससे, हैलाइड से, और हैलाइड से रिप्लेस होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, सबसे पहला स्टेप होता था कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बाद यहां पर क्या लग जाएगा बच्चों, Cl। बताओ ये टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, टर्बिडिटी टाइम क्या होगा, इंस्टेंट, तुरंत करेगा, ठीक है ना, तुरंत यहां पर रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या आपको क्लियरली यहां पर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? तो चलिए इसको नोट करिए और एग्जांपल करते हैं कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन और पूछता है। मान लीजिए यहां पर कुछ इस तरीके से दिया हो और रिएक्शन करा रहा हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंट ऑफ ZnCl2। अगर आप सबसे पहले ये देखें कि अगर यहां पर रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, OH ग्रुप निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा। किसी महान आदमी ने सोचा कि चलो इसको शिफ्ट करा देते हैं, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद कार्बोकैटायन और अच्छा बन जाएगा, और कार्बोकैटायन और अच्छा बनने के बाद प्रोडक्ट में क्या होगा, Cl यहीं आके अटैक कर देगा। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्बिडिटी टाइम, व्हाट इज द टर्बिडिटी टाइम? तो क्या आप टर्बिडिटी टाइम इंस्टेंट बोलोगे या 5 to 7 मिनट बोलोगे? तो बच्चों ध्यान रखो,
अल्कोहल की जो डिग्री है उसी पर ये डिपेंड करता है, तो यहां मैं कह सकता हूं इट इज सेकेंड डिग्री अल्कोहल। तो टाइम भी क्या होगा 5 to 7 मिनट। इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसे, नोट कर लें फटाक से, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अब कार्बोकैटायन अगर है तो कार्बोकैटायन रेजोनेंस वाला भी प्रोसेस आ सकता है बच्चों। अगर रेजोनेंस वाली प्रोसेस की बात आए तो वहां क्या होगा, टर्बिडिटी तुरंत आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे टर्सरी अल्कोहल में बहुत स्टेबल हो रहा था कार्बोकैटायन, सेम वैसे ही अगर मेरे पास मान लीजिए यहां पर OH लगा है और मैंने रिएक्शन करा दी कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंट ऑफ ZnCl2, तुरंत समझ में आया टेस्ट कौन सा है, लुकास टेस्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा बच्चों कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। क्या समझ में आया बच्चों? ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है नो डाउट, लेकिन ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसको इस तरीके से मत सोचना कि यार 2 डिग्री है तो 5 to 7 मिनट लगेगा, नहीं, इसको सोचोगे स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस फैक्टर हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो बताओ यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास यहां पर लेस देन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, बहुत ही कम समय लगेगा। मान लो अगर मेरे पास बेंजीन के साथ OH जुड़ा है, अब यहां मैंने रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब बताओ रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा और टर्बिडिटी टाइम क्या होगा। क्या सबसे पहले आप ये सोचोगे कि यहां पर जो अल्कोहल है, अगर ये अल्कोहल रिमूव करेगा तो मेरे पास कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बच्चों बहुत स्टेबल होता है क्योंकि इसको पूरी बेंजीन का क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। तो बताओ इसकी टर्बिडिटी टाइम क्या होगी, टर्बिडिटी टाइम होगी इंस्टेंट टर्बिडिटी। क्या समझ में आ गई भाई सारी बातें? और बाद में क्या होगा, यहीं से क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो प्रोडक्ट की बात करें तो भी आप बना सकते हो, अगर टर्बिडिटी टाइम की बात करें तो भी आप यहां पर इसे बना सकते हो। तो क्या क्लियर समझ में आ गया भाई सारा कुछ? कैसे अपन ने लुकास रिएजेंट को प्रोसीड किया, कैसे लुकास रिएजेंट को समझा, क्या क्लियर हो रहा है यहां पर? चलिए नोट कर लीजिए फटाक से इसे। अब मान लीजिए मेरे पास यहीं पर एक ऐसा ग्रुप होता, लेट सपोज फिनॉल। मैं आपसे फिनॉल के बारे में पूछूं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन होगी ZnCl2, बताओ यहां पर रिएक्शन होगी या नहीं होगी? आपका क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन है ये, बताएं क्या यहां रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी? सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि बच्चों अपने RDS में क्या देखा था, इस OH ग्रुप को निकलना और कार्बोकैटायन फॉर्म होना। हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, तो नो रिएक्शन। क्लियर बात समझ में आ गई? तो कैसे हमने हर केस को डिस्कस किया। यहीं पर मैं आपसे अगर और भी केस पूछ सकता था कि बताओ यहां पर लुकास टेस्ट होगा या नहीं होगा। मान लो मैं आपसे पूछूं लुकास टेस्ट होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मेरे पास लुकास टेस्ट होना होता तो यहां पर क्या बनना चाहिए था, यहां बनना चाहिए था कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन यहां बन ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। क्लियर बात समझ में आ गई? तो कैसे कैसे हमने केसेस में सारे केसेस को यहां पर देखा है, सारे केसेस को बहुत अच्छे से समझा है, तो हमें समझ में ये आ गया कि लुकास टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो आपको लुकास टेस्ट के बारे में एक ओवरव्यू दूं तो इसमें सिंपली हमें क्या देखना होता है, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे तगड़ा देता है, सबसे जल्दी देता है। क्यों जल्दी देता है? क्योंकि कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल बनता है। कार्बोकैटायन क्यों बना? क्योंकि ZnCl2 एज अ लुईस एसिड की तरह काम करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर Zn को देता है और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर वैलेंसी फ्री होती है, तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन बनने के बाद Cl- क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे हमने ये रिएक्शन की? तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप ये समझ सकते हैं कि कैसे लुकास टेस्ट होगा और कैसे लुकास टेस्ट नहीं होगा।
तो आपको यहाँ पर ये मेथड क्लियर हो गया है, लुकास टेस्ट हम कैसे करते हैं, कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं और उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट हम बनाते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ रिएक्शन की बात करता हूँ। मैं कुछ ऑप्शन बना के देता हूँ इंटीजर टाइप में, और आपको ये बताना है कि कौन तुरंत टेस्ट देगा, लुकास टेस्ट कौन तुरंत देगा। चलिए ये कुछ ऑप्शन है बच्चों, और ये कुछ ऑप्शंस आपको बोले गए हैं लुकास टेस्ट के बारे में। लुकास टेस्ट के बारे में पूछा गया है और आपको बताना है टर्बिडिटी टाइम। मैं सारों को डिस्कस करता हूं, आप देखिए यहां पर, ये लास्ट है इसमें, क्योंकि इसके बाद अपन शुरू करेंगे PCl 3 से रिएक्शन और PCl 5 से रिएक्शन। तो चलिए अपन ये डिस्कस करते हैं और इसके बाद इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है? तो चलिए यहां पर मुझे बताइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या, ये अल्कोहल कार्बोकैटायन बहुत अच्छा देगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या देगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड ऑप्शन को देखें, ये कार्बोकैटायन कैसा है, टर्शरी, इसका मतलब ये भी क्या देगा, इंस्टेंट। ठीक, ये क्या है, टर्शरी, तो ये भी क्या देगा, इंस्टेंट। ये है एलाइलिक, एलाइलिक का मतलब हुआ कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, इसका मतलब ये भी क्या देगा, इंस्टेंट। यहां रिएक्शन 30 मिनट लेगी, क्योंकि ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल कितना टाइम लेगी, 30 मिनट। यहां की बात करें तो मुझे बताओ, क्या कभी भी यहां कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहेगा? अपन ने SN1 में देख रखा है, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं नो रिएक्शन, कभी भी फॉर्म नहीं होना चाहेगा। एग्जैक्टली यहां पर अगर बात करें तो बताओ, यहां पर OH कार्बोकैटायन कहां फॉर्म करेगा, ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर, और ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी sp2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहां भी नो रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया? यहां बताओ कार्बोकैटायन रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब टाइम क्या होगा, इंस्टेंट। यहां बताओ, यहां कार्बोकैटायन कहां बनेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर, और डबल बॉन्ड के ऊपर है, इसका मतलब नो रिएक्शन। क्या क्लियर समझ में आता है? अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे यहां रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, समझ में आ रहा है? तो चलिए यहां पर अपन ने लुकास टेस्ट के बारे में अच्छे से सीखा, लुकास टेस्ट कैसे प्रोसीड करता है, कैसे वेरी करता है, कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यह अपन ने सीखा। और अपन ने आज क्या सीखा, ईथर का हाइड्रोलिसिस। ईथर के हाइड्रोलिसिस को थोड़ा सा अपन करें तो बताया कैसे होता है। जैसे हमने HI के साथ रिएक्शन देखी थी, सेम वैसे ही हम किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, बिल्कुल इसके साथ देखेंगे। ऐसे HI के साथ रिएक्शन देखी थी, वैसे ही हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। अगर कार्बोकैटायन बहुत अच्छा बनना होगा तो बच्चों वहां पर SN1 रिएक्शन होगी। मैंने आपको बताया कार्बोकैटायन कब अच्छा बनता है, जब उसके पास रेजोनेंस हो, जब वो 3 डिग्री हो, तब वहां पर क्या होगी, SN1 होगी। SN2 कब होगी, जब कोई कार्बोकैटायन अच्छा ना बन रहा हो। तो बताओ मैं क्या करूंगा, मैं लेस हिंडर्ड वाले कार्बन पे अटैक करूंगा और OH लेस हिंडर्ड वाले कार्बन को दे दूंगा। क्या समझ में आता है? तो चलिए अपन ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे PCl 3 के साथ रिएक्शन और PCl 5 के साथ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज सुभाष यादव। ओके, तो समर्पण परिवार आपके लिए जुड़ा रहेगा। ओके बेटा, चलिए।